नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिफंड के बारे में विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम रिफंड का स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं तथा रिफंड को रीइश्यू किस तरह से कराया जा सकता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप इनकम टैक्स रिफंड के तब हकदार होते हैं जब आपके द्वारा भरा हुआ टैक्स, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, टीडीएस हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, जब उसकी टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा होती है, यानी अगर आपने एक्सेस टैक्स भर दिया है, उस परिस्थिति में आप रिफंड के लिए एलिजिबल होते हैं। इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करते समय आपके द्वारा जो ऑप्शन आपने चुना है, आपको रिफंड या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी सीधे आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा या फिर आपको चेक के माध्यम से भेजा जाएगा। इसलिए आपके लिए ये एडवाइजेबल होता है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, उस समय अपना एड्रेस पिन कोड के साथ में बिल्कुल सही लिखें तथा अपना अकाउंट नंबर तथा आईएफएससी कोड अपने आईटीआर में एकदम सही लिखे हैं। इसकी वजह से आपको रिफंड मिलने में देरी नहीं होगी। चेक के माध्यम से भेजे गए रिफंड स्पीड पोस्ट से आपके एड्रेस पर भेजे जाते हैं। इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने के दो तरीके हैं। पहला है इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर और दूसरा है टिन एनएसडीएल की वेबसाइट पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि ई फाइलिंग वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस किस तरह से चेक करते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। अपना पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड देकर आपको वेबसाइट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में अंडर माय अकाउंट उसमें जाकर आपको व्यू ई फाइल रिटर्न्स फॉर्म्स पर क्लिक करना होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करना होगा। जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर के हाइपरलिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको एक विंडो दिखाई देगी यानी एक स्क्रीन दिखाई देगी। उसके अंदर रिटर्न की पूरी टाइमलाइन आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने कब आईटीआर फाइल किया है, कब उसका वेरिफिकेशन किया है, आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है या नहीं हो गया है, अगर प्रोसेस हुआ है तो कौन सी तारीख को हुआ है, रिफंड इश्यू हुआ है तो कौन सी तारीख को हुआ है, कितने अमाउंट का रिफंड हुआ है तथा उसके अंदर क्या आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला है या नहीं मिला है, इसकी पूरी जानकारी इस स्क्रीन में आपको दिखाई देगी। इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को टिन एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। बैंक से डिपार्टमेंट को रिफंड भेजे जाने के 10 दिन बाद इस वेबसाइट पर रिफंड का स्टेटस उपलब्ध हो जाता है। आइए अब समझते हैं कि टिन एनएसडीएल की वेबसाइट पर स्टेटस चेक करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स हमें लेने होते हैं। टिन एनएसडीएल की वेबसाइट पर रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको टिन एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने पेन की डिटेल देनी होगी तथा जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड का स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं, वो असेसमेंट ईयर वहां पर सेलेक्ट करना होगा। कैप्चा कोड सबमिट करने के कैप्चा कोड लिखने के बाद में सबमिट का बटन दबाना होगा। आपके रिफंड के स्टेटस के आधार पर आपको एक स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देगा। इस मैसेज में आपके रिफंड से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। आइए अब समझते हैं कि यहाँ पर ये जो मैसेज मिलते हैं, यानी जो अलग-अलग तरह के मैसेज अलग-अलग ईयर के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं, उन सब का मीनिंग क्या है और उसके लिए रेमेडियल एक्शन क्या होता है। कभी-कभी आपको रिफंड हैड एक्सपायर्ड इस तरह का मैसेज देखने को मिल सकता है। रिफंड का चेक को 90 दिनों के भीतर बैंक में प्रेजेंट करना होता है। अगर यह समय सीमा खत्म हो जाए तो इस तरह का मैसेज यानी रिफंड हैड एक्सपायर्ड का आपको मैसेज आता है। इस मैसेज अगर आपको कभी ऐसा अगर मैसेज मिलता है तो आपको रिफंड को रीइश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती है। अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी अगर ऑनलाइन फाइल किया है, तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर यानी उसके पोर्टल पर लॉगिन करके रिफंड को रीइश्यू करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो फिर इसके लिए आपको आपके असेसिंग ऑफिसर के पास में जाना होगा और उन्हें रिक्वेस्ट करनी होगी। कभी-कभी आपको ये मैसेज देखने को मिल सकता है, जैसे कि रिफंड हैड रिटर्न्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो अगर आपने ईसीएस से ऑप्ट किया था, तो बैंक की जो डिटेल आपने ई फाइलिंग के पोर्टल पे जो दी थी,
वो बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से मैच नहीं होती है और इसकी वजह से वो जो आपका रिफंड है वापस चला जाता है। इस रिफंड को भी आप री इश्यू कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका पेपर रिफंड था तो वो पेपर रिफंड अगर आपने 90 दिन में अगर नहीं उसको एनकैश किया है तो उसको भी जब आप रिटर्न करते हैं तो उस समय भी ऐसा मैसेज आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप ई फाइलिंग पोर्टल पर या असेसिंग ऑफिसर के पास में जाकर रिफंड को री इश्यू कराने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कभी-कभी ऐसा स्टेटस वहां पर देखने को मिलता है जैसे कि रिफंड आपको एनईएफटी या एनईसीएस के थ्रू अगर भेजा था लेकिन वो फेल हो गया है, यानी रिफंड हैज फेल्ड, ऐसा आपको एक वहां पर मैसेज देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कारण से जो रिफंड आपको इश्यू किया गया था, चाहे वो अकाउंट नंबर में मिसमैच था या आपका आईएफएससी कोड सही नहीं था या कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से ये जो रिफंड है वो फेल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप असेसिंग ऑफिसर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपने अकाउंट नंबर वगैरह में अगर लिखने में कोई मिस्टेक की है तो ई फाइलिंग के पोर्टल पर लॉगिन करके आप उन चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं और फिर रिफंड को री इश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि रिफंड का जो एडवाइस आती है वो तो आपको मिल जाती है, लेकिन आपके खाते में रिफंड नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। आपके पास में जो यूटीआर नंबर वगैरह होता है, उससे आप बैंक वाले को से पूछताछ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ रिफंड जो है वो मेरे खाते में अभी तक नहीं आया है। यदि आपको बैंक से अगर सैटिस्फैक्टरी अगर रिप्लाई नहीं मिले, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ईमेल है उस पर आप उनको ईमेल भेजकर उनसे सीधे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से उसका कुछ ना कुछ सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कभी-कभी ऐसा भी मैसेज आता है कि रिफंड जो है वो पिछले वर्ष की जो आउटस्टैंडिंग डिमांड थी उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इस साल का तो आपका रिफंड बनता है और रिफंड प्रोसेस भी हो गया है, लेकिन उसके पहले वाले किन्हीं सालों में आपकी जो टैक्स की जो डिमांड थी यानी कुछ आउटस्टैंडिंग जो टैक्सेस वगैरह थे, जो कि आपने नहीं भरे थे, तो उस रिफंड को उस डिमांड के सामने एडजस्ट कर दिया जाता है। पहले वाली डिमांड जो है वो सही है या नहीं है, गलत है, इसके लिए आपको पोर्टल में लॉगिन करना होगा और वहां पर जाके देखना होगा कि पुरानी आपकी क्या-क्या बकाया यानी क्या-क्या आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है और अगर वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो फिर आपका रिफंड एडजस्ट करके मान लिया जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप रेक्टिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं। इनकम टैक्स के जो रिफंड है वो पोस्ट ऑफिस के स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं। जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर उसका पोस्ट ऑफिस यानी इंडिया पोस्ट का जो ट्रैकिंग आईडी है वो भी मिलता है। ऐसी परिस्थिति में आप indiapost.gov.in जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर अपने स्पीड पोस्ट के पैकेज को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जहां पर आपका एड्रेस जिस पोस्ट ऑफिस के ज्यूरिसडिक्शन में आता है वहां पर जाकर भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि जो रिफंड का चेक आपको जो भेजा गया था वो अभी तक आपको नहीं मिला है, तो पोस्ट ऑफिस से भी आपको कोई ना कोई रिप्लाई मिलने की जरूर उम्मीद या जरूर संभावना होती है। अगर आपको रिफंड का जो चेक मिला है उसमें नाम और अकाउंट नंबर में अगर कोई गलती है यानी अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, इसके बारे में आपको उस चेक को कैंसिल कराना होगा। चेक को कैंसिल कराने के लिए आपको जो ओरिजिनल चेक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हैदराबाद में भेजना होगा। इसका जो पूरा एड्रेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। उस एड्रेस पे भेजने के बाद में आपको अपना जो रिफंड का स्टेटस है वो टीन एनएसटीएल की वेबसाइट पर चेक करना होगा और जैसे ही वहां पर जो रिफंड हैज बीन रिटर्न ऐसा करके जब स्टेटस वहां पर आपको आएगा उसके बाद में आप रिफंड को री इश्यू कराने की रिक्वेस्ट जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर डाल सकते हैं। कभी-कभी उसमें आपको ये दर्शाता है कि आपके रिफंड में से टीडीएस काटा गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो रिफंड आपको मिलता है उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है। जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी इनकम माना जाता है और इनकम के ऊपर जो भी एप्लीकेबल टीडीएस की रेट होती है उसके हिसाब से टीडीएस काटा जाता है। जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे उस समय इस टीडीएस की क्रेडिट को आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो इनकम टैक्स से आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसे इनकम करके दिखाना होता है। आइए अब समझते हैं कि रिफंड को री इश्यू कराने के लिए रिक्वेस्ट कैसे डाली जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में अंडर माय अकाउंट में सर्विस रिक्वेस्ट को क्लिक करना होगा। सर्विस रिक्वेस्ट में
आप न्यू रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करें तथा ड्रॉप डाउन में से रिफंड री इश्यू को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके जो भी रिफंड फेल हो गए हैं उन रिफंड को री इश्यू करने के लिए एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सक्सेसफुल रिक्वेस्ट होने के बाद में आपकी उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद में आपको एक बार फिर से रिफंड इश्यू किया जाएगा। रिफंड संबंधित प्रश्नों के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए जो टोल फ्री नंबर तथा जो ईमेल एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या शंका है तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एवं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर शेयर करें तथा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।